सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपके सामने आज औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। एकांकीकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने अपने इस रचना में एकांकी में ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, पौराणिक संदर्भों को लेकर, समसामाजिक समस्याओं को लेकर जीवन के अनेक दृष्टियों को वहाँ पर व्यक्त किया है और वह ऐतिहासिक एकांकी लिखने में उन्हें महारत हासिल था। प्रस्तुत एकांकी के जो एकांकीकार है, उन्होंने अपने जीवन में जो रचनाएं की है, उन रचनाओं में हम देखते हैं वीर हमीर हो, चित्तौड़ की चीता हो, अंजलि हो, चित्रलेखा हो, ये उनकी कविताएं थी। और एकांकी में हम देखते हैं रेशमी टाई हो, रूपरंग हो, मयूर पंख हो, इंद्रधनुष्य आदि एकांकी उन्होंने वहाँ पर लिखी है। तो उसी के साथ नाटक के भी उन्होंने रचना की है। उसमें हम देखते हैं शिवाजी, चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात जो प्रस्तुत है, विजय पर्व आदि नाटक पे उन्होंने लिखे हैं। तो हम देखते हैं प्रस्तुत जो एकांकी है, इसमें दिखाया गया है मुगल सम्राट औरंगजेब जब अपने जीवन में सत्ता लालसा के कारण उसने प्रजा पर अन्य अत्याचार किया, अपने वतन के खिलाफ वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, अपने रक्तों के जो संबंध है उस पर भी अन्य अत्याचार किया, उसकी हत्या की, यहाँ तक कि अपने पिता को भी कैद में रखा। सत्ता लालसा उसके मन में इस तरह से वहाँ पर प्रभाव डाल चुकी थी कि उसे अन्य अत्याचार जो उसके द्वारा हो रहा है उसका पता ही नहीं चला, और इसलिए रक्त रंजित वहाँ पर रास्ते से उसने अन्य अत्याचार करते हुए अपना तख्त तो पाने का प्रयास किया। और यही करते करते जब उसके जीवन में आखिरी समय में, आखिरी रात में एक पछतावे की, पश्चाताप की स्थिति आ गई, तब उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। उन घटनाओं में वो देखता है कि उसने किस तरह से अपने बंधुओं की हत्या की, किस तरह से अपने पिता को वहाँ पर कैद कर दिया, किस तरह से जजिया कर के नाम पर वहाँ पर हिंदुओं की हत्या की, और उसने जो कुछ अपने अपने सत्ता पाने की लालसा के कारण अन्य अत्याचार किया, उस सारी घटनाओं के कारण अब उसके मन में पछतावा हो रहा है और उसके जीवन का सारा सुख चैन वहाँ पर खो गया है। पश्चाताप भरी मुद्रा से, वह बेचैन अवस्था से जीवन की वह आखिरी रात गुजार रहा है, जिसमें उसे अपनी जो जीवन की कार्रवाइयाँ थी, जो स्थितियाँ थी जिससे वो गुजरा था, जिस सत्ता को पाने के लिए उसने वहाँ पर इस्लाम का सहारा लिया, मज़हब का सहारा लिया, कुरान का सहारा लिया, लेकिन अंतिम समय में उसे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने मेरे जीवन में क्या किया। और इस तरह की उनकी पश्चाताप की मुद्रा को वहाँ पर प्रस्तुत करते हुए एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हमारे सामने वो लिखते हैं कि अब औरंगजेब की जो स्थिति थी वो किस तरह से थी। उसने बीजापुर और गोलकुंडा इस राज्य में जो शिया रियासत थी उस पर विजय तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसके मन में एक और अपेक्षा थी कि मराठों का जो शासन था, राज्य था, उस सियासत पर अपना वहाँ पर हक जमाए, अधिकार जमाए, उसे पाले, यह अपेक्षा उसकी अपेक्षा ही रह गई। उसके मन में इस बात को लेकर वहाँ पर बहुत सारी वेदनाएं थी, और इसी कारण वह आखिरकार जो मराठों की वीरता थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र शंभू, उनकी जो वीरता थी, उस वीरता के दृश्य आज आखिरी समय में
औरंगजेब के मन पटल पर आंखों के सामने आ रहे हैं और उसी को लेकर वह अपने बेटी से संवाद कर रहा है, चर्चा कर रहा है जीवन की उस अंतिम स्थिति में, आखिरी रात में। और यह स्थान कहाँ का है? जब वो बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों को, शिया रियासतों को वहां पर विजय प्राप्त कर, उन पर विजय प्राप्त कर वहां पर मराठों के साथ संघर्ष करता रहा, लेकिन वो उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इसलिए जीवन के अंतिम पड़ाव में, मौत के करीब करीब वहां पर जैसे उसकी अवस्था 89 साल की हो गई है, उस अवस्था में अब वो अहमदनगर के किले में आकर रहने लगा है। और उस वक्त हम देखते हैं, समय था 18 फरवरी सन 1707 और रात्रि के 4 बजे प्रातः उसे वो याद आ रही है सारी घटनाएं, और उस घटनाओं में उसे पश्चाताप हो रहा है। जो रक्त रंजित मार्ग से उसने वह सत्ता की कामना मन में रखी थी, और उसी को लेकर अब वह उस शैया पर पड़ा है। उसकी अवस्था किस तरह से वहां पर दिखाई देती है? एक अहमदनगर के उस किले में एक साधारण सा पलंग है, उस पर यह वृद्धावस्था में वहां पर लेटा हुआ है। सिरहाने रेशम का तकिया है, दोनों बाजुओं में जरी की हल्की सी पट्टियां दिखाई देती है। सफेद रंग की चादर वहां पर कमर तक ओढ़े हुए है। इसकी नाक लंबी है पर वृद्धावस्था के कारण झुकी हुई है। गले में मोतियों की माला है, उसमें नीला एक रेशम का वह एक वहां पर मोती भी है। और इस अवस्था में वहां पर वो पश्चाताप की मुद्रा में एक साधारण से पलंग पर अहमदनगर के किले में वहां पर मृत्यु से संघर्ष करते हुए पश्चाताप की मुद्रा में दिखाई देता है। उसके बाजू में उसकी पुत्री जिसका नाम है जीनत बैठी है, और वह जिस तरह से आखिरी रात वो गुजार रहा है। जीनत उन्निसा बेगम जो उसके पास में बैठी हुई है, वहां पर खिड़की में से बाहर आकाश दिखाई दे रहा है, उसमें तारे दिखाई दे रहे हैं। तब इस अवस्था में उसे पश्चाताप हो रहा है, जीवन भर मैंने क्या किया। और उसी को लेकर वह जब अंतिम अपने जीवन की घड़ियां गिन रहा था, तब उसके पास उसके कोई संतानें नहीं थी, मात्र एक के उसकी बेटी जीनत उन्निसा, एक ही बेटी उसके पास थी। अब वह जोर से और खांसी से वहां पर बेहाल है। वो बीमार अवस्था में उस शैया पर दिखाई दे रहा है। खांसी आ रही है, बीमारी वहां पर बढ़ गई है, जोर है। और इस अवस्था में वो अपने बेटे से बात करता है। जिन्नत से बात करते हुए, जिन्नत जो खिड़की के पास अपने पिता के सिरहाने बैठी है, वहां पर 2 शमाएं जल रही है। और उस अवस्था में वह अपने बेटे से जैसे बात कर रहा हो, कहता है ये खांसी रुकती ही नहीं है। शायद हमने बड़े बड़े को हम पर पनाह दी है, बड़े बड़े व्यक्तियों को, बलशालियों को हमने परास्त किया है, लेकिन ये खांसी है हमें हमें वह तकलीफ दे रही है। और शायद यह हमारे आखिरी समय की निशानी है। हमें संदेश आया हुआ है शायद कि हमारा आखिरी समय चल रहा है। तो बेटी जैसे कहती है, नहीं अब्बा इस तरह से मत कहो, आप में अभी भी वो सामर्थ्य है। अपने बड़े बड़े सल्तनों के साथ संघर्ष किया था, वहां पर राजपूतों तथा मराठों के साथ आपने संघर्ष किया था। तब वो कहता है नहीं, तब की बात अलग थी, लेकिन आज भी मैं जब देखता हूं, मैंने शिया रियासत तो वहां पर पाली, उस पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन मेरे सामने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र शंभू दिखाई देता है, उसने जिस तरह से शंभू राजे को औरंगजेब ने कैद किया था परिवार के साथ, और उसके सामने एक बात रखी थी कि शंभू राजे को उसने कहा था कि तुम इस्लाम धर्म का स्वीकार करो। तब इस वीर
प्रतापी शंभू राजे ने औरंगजेब को उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और घृणास्पद तथा अपमानजन्य शब्दों में वहां पर प्रतिकार किया था औरंगजेब का। और औरंगजेब का ये प्रतिकार और यह इस वीरता शंभू राजे की वीरता देखकर औरंगजेब के मन में गुस्सा निर्माण हुआ और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र वीर शंभू का वहां पर कत्ल कर दिया। और इसी के कारण हम देखते हैं उसके बाद जैसे वीर शंभू राजे का कत्ल हो गया औरंगजेब के द्वारा, तब मराठों में वहां पर क्रांति की ज्वाला भभक उठी। हर हर महादेव जिस तरह से गर्जना की जाती है उस तरह की गर्जनाएं होने लगी और हम देख लेते हैं मराठों में क्रांति की भावना प्रज्वलित हो उठी। मराठे वहां पर अपनी वीरता दिखाने के लिए उनके हाथ की शमशेर वहां पर चमकने लगी और उसी के कारण आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हुए 17 सालों तक यह संग्राम चलता रहा। लेकिन इधर औरंगजेब किसी के सैनिकों की स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर अब उनके पास रसद नहीं है, पैसे नहीं है। कई दिनों तक वह सिपाहियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाया, खाने के लिए कुछ नहीं है उन सैनिकों के पास। औरंगजेब के जो कुछ खजाना था वो खजाना अब समाप्त हुआ है। उनके औरंगजेब के जो सैनिक है आलसी हो गए हैं, उनका विघटन हो रहा है, वो परास्त निराशा के गर्द छाया में जी रहे हैं। और जो जजिया कर के माध्यम से औरंगजेब ने जो कुछ पाया था वह भी अब समाप्त हो रहा है और इस तरह से उसकी अवस्था अब निराशाजन्य हो गई है और अब उसकी जो सेना है वह भी वहां पर निरागस दिखाई दे रही है, उनमें शक्ति नहीं बची है, आलस्य में जीवन जी रही है। 3-3 महीनों तक वहां पर उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती और इस कारण से आप किसी तरह से वहां पर अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में औरंगजेब आकर अहमदनगर के किले में वहां पर रहने लगा है। और इस अवस्था की सारी यादें अब औरंगजेब को उस शैया पर याद आ रही है और इसी में खांसी और जोर जैसी बीमारी जो रुकती नहीं, इससे बेहाल होकर वो अपने बच्ची से बात कर रहा है जिसका नाम है जीनत उन्निसा बेगम। वो बार बार अपने पिता को साहस देती है, ढाढ़स दिखा रही है, उन्हें सहारा दे रही है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने बड़े बड़े वहां पर वीरों को परास्त किया लेकिन मेरी आज अवस्था यह मुझे खांसी वहां पर सुधार नहीं दे रही है। शायद मेरे जीवन का अंतिम समय वहां पर नजदीक आ गया है। ये बातें कहते कहते वह कहता है कि मैंने जीवन में कुछ और किया ही नहीं है। मैंने जीवन में सिर्फ अत्याचार, अन्याय और प्रजा पर वहां पर प्रजा का शोषण ही किया है। जहां पर जब मैंने अपने ही भाइयों की हत्या की थी, मेरे अपने ही पिता शाहजहां को वहां पर कैद करके रखा था, उनकी वो आवाजें, मेरे पिता की वो दर्द भरी आवाजें मेरे कानों में सुनाई दे रही है। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। और इस तरह से उसे अपने जो दारा है वहां पर अलग उसके भाई जो थे, शुजा था, मुराद था, दारा था, इन भाइयों की तक हत्या इसने अपने सत्ता लालसा के लिए की थी। अब उनकी आवाज आ रही है और इसीलिए वह बेचैन अवस्था में अपने जीवन की वह अंतिम पड़ाव पर जीवन जी रहा है। जब वहां पर दूसरे पात्र दिखाई देते हैं, इस तरह की अवस्था अपने पिता की देखकर वहां पर जिन्नत अपने पिता को सहारा दे रही है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं है। और ये अवस्था उसके मन में पश्चाताप की वह जो बातें होती है वो बार बार औरंगजेब के मन में आ रही है। उसे वो दृश्य दिखाई दे रहा है जिस तरह से उसने अपने भाइयों की हत्या की थी, जिस भाइयों ने वहां पर हम देखते हैं जिन भाइयों ने इसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने सामूगढ़ की लड़ाई में राजा रामसिंह जो था
उसने जैसे इस औरंगजेब पर हमला किया था जजियाकर को लेकर, तब इसने वो मुराद था, मुराद ने सहायता की थी, औरंगजेब की रक्षा की थी, उसके बावजूद उस मुराद की हत्या इस औरंगजेब ने की थी। इतना ही नहीं, अपने दारा तथा शुजा इन भाइयों को भी हत्या की थी, उनके सर तक काट लिए थे। अब वो दृश्य इसके आंखों के सामने नाच रहा है और उसे वो याद आ रहा है कि जजिया करके द्वारा इसने किस तरह से हिंदू जनता पर अन्य अत्याचार किया था, उनके हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया था। वह बार बार कह रहे थे आलमपना जजिया माफ कर दो, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और वहां पर आने को वहां पर मराठों की वहां पर हाथी के द्वारा हत्या करने लगाई, हत्या की। और यह सर वह कहता है कि मैंने अल्लाह को भी धोखा दिया है, इस्लाम के नाम पर मैंने वहां पर अल्लाह को भी गुमराह किया है। वास्तविकता यह इस्लाम नहीं था, मैंने सिर्फ खुद के मतलब के लिए जीवन जिया है और इसके कारण मैंने बहुत सारे अन्य अत्याचार किया है। और उसके उस बातों को लेकर यह मूर्छित अवस्था कई बार हो जाता है। तब जब मूर्छित अवस्था में गिर जाता है, तब यह जो जिन्नत है, जिन्नत उसकी बेटी, वह सिपाही करीम को बुला लेती है और उसके द्वारा जो हकीम है उसे बुलाया जाता है। हकीम बार बार दवा देने के लिए आ जाता है, लेकिन जब जब हकीम दवा देने के लिए आ जाता है, तब भी इस औरंगजेब के मन का जो शकी भाव था, शकी स्वभाव था, वह उस अपने हकीम को भी वह दवा चखने के लिए कहता है, पहले तुम चखो, इसमें कोई जहर तो नहीं है। यहां तक कि उसकी बेटी कहती है कि मैंने खुद चेकी है, तब भी उस पर भरोसा इसका नहीं रहता और इस तरह से वहां पर हाकिम दवा दे रहे हैं। वह अपने उस मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करते हुए भी उसके मन में बेचैनी है, डर है। और उस अवस्था में उसने जीवन में जो अत्याचार अन्याय अपने ही वहां पर भाई बंधुओं पर तथा पिता पर किए थे, उसके कारण वो पश्चाताप की उस अग्नि में जीवन जी रहा है और उसे एक एक पल मानो वहां पर उसके पास वो मृत्यु आ रही है। और इस तरह की वह उसका शरीर टूट चुका है, खांसी बढ़ती जा रही है, पश्चाताप जीवन में दिखाई दे रहा है। वह हर उस घटना को याद कर रहा है जिस घटना के माध्यम से उसने अत्याचार किया था। चाहे पिता शाहजहां हो, चाहे वहां पर भाई मुराद हो, दारा हो, शुजा हो, इन सारे भाइयों को उसने वहां पर अत्याचार के और षड्यंत्र के माध्यम से उनकी हत्याएं की थी। और ऐसी स्थिति में अब वह अंतिम क्षण में अपने जीवन में वह अपने उस घटनाओं को लेकर अपने आप में बेचैन अवस्था में वहां पर कहता है, अरे मैंने जीवन भर क्या किया, सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए मैंने अपने रक्तों की हत्या कर दी, खून कर दिया। मैंने जीवन में क्या पाया है, कुछ नहीं है। और इस कारण वह आखिरकार अपने बेटी को कहता है कि मैं वहां पर एक अपने बेटों को खत लिखना चाहता हूं। और इसलिए उसने जो अपने सिपाही को वहां पर कातिब को बुला लिया है और उसके अपने बेटी के सामने वो खत लिख रहा है। वो अपने बेटों को संदेश दे देता है कि मैंने जीवन पर अन्य अत्याचार किया, बेसहारों का पर वहां पर उनका शोषण किया। मेरे जीवन में अंतिम क्षण में मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी है और कोई नहीं है। जो मैंने अल्लाह का जो वचन था वो भी नहीं पाला, अपनी रियासत जो है, अपनी वतन और जो जनता है उस पर भी मैंने अत्याचार किया है। इसके अलावा मैंने जीवन भर कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ यह मेरा जीवन अत्याचारमयी और शोषण करने के लिए ही बीत गया। और मेरी अंतिम इच्छा है, वो अपने बेटों को कहता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी जब अंतिम समय घड़ी आ जाएगी तब वहां पर मुझे कफन भी मत पहनाओ, मत डालो मेरे शरीर पर। जो प्रकृति का
वहाँ पर साधन है, उसी की तरह मुझे दफना दो। और वह इस तरह से वहाँ पर एक संदेश दे देता है। अपने जीवन में उसे पछतावा किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसने अपने जीवन में अन्य अत्याचार के करते हुए षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता तो वहाँ पर हत्या ली थी, लेकिन उसके जीवन में एक कसक बाकी थी। वह वीर मराठों को कभी परास्त नहीं कर सका। कभी उनसे लोहा लेने का प्रयास किया, लेकिन अनायास एक जगह वो कहता भी है, छत्रपति एक ही वहां पर वीर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो बड़े वीर है। खुद औरंगजेब के मुख से शब्द निकलते हैं। और इस तरह से उसके मन की कसक थी मराठों को परास्त करने की, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। और आखिरकार वह अपने जीवन की सारी घटनाओं को लेकर वहां पर पश्चाताप की मुद्रा में जीवन जी रहा है। तो इस तरह से यहां पर मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस एकांकी के माध्यम से किया हुआ दिखाई देता है, जिसमें औरंगजेब सत्ता लालसा के कारण उसने जो बीजापुर और गोलकोंडा की शिया रियासतों पर अन्य अत्याचार करके विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसमें कसक बाकी थी मन में कि मराठों को परास्त करना, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हुई। तथा उसके जीवन में जो जो उसने अन्य अत्याचार किए हैं, वहाँ पर पिता हो, भाई हो तथा प्रजा हो, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं पर किया गया, मराठों पर किया गया अन्य अत्याचार हो, वो सारी बातें उसके मन पटल पर घूम रही है। और अंतिमता वो कहता है कि मैंने जीवन में कुछ पाया नहीं, सिर्फ गलत राह पर वहां पर चलता रहा। इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक चित्रण इस औरंगजेब की आखिरी रात की स्थिति है। और अंतिमतः वह जैसा अल्लाह अकबर का वहां पर अजान सुनाई देता है, अंतिमतः वह अल्लाह अकबर तो कह सकता है, कह दिया, लेकिन अंतिम शब्द उसके जो है वह कह भी नहीं पाया। और उसकी जो जीवन यात्रा समाप्त हुई। और जिस तरह से इस एकांकिका में दिखाया गया है, एक सोने के पिंजरे में एक तोता कैद करके रखा था, वह भी फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसने जिस तरह से तोते को उस औरंगजेब ने छोड़ने के लिए अपने बेटी को कहा, तोता उड़कर वहां पर खिड़की में से बाहर गया, उसी तरह से मुराद की भी वहां पर जीवन यात्रा समाप्त हुई थी। और आज इस पिंजरे से वहां पर औरंगजेब के भी जीवन का अंतिम समय वहां पर दिखाई देता है। और अपने जीवन के जो औरंगजेब के जीवन की जो आखिरी रात थी, उस आखिरी रात की अवस्था इस एकांकी के मन में वहां पर एकांकी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार।